नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे संबंधी सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो टाइम से पहुँचते रहें। यह पार्ट 21 है। इससे पहले मैंने 20 पार्ट और बना रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन सारे पार्ट्स को एक बार ज़रूर रिवीजन करें, जिससे आप सभी को रेलवे संबंधी पिछले 20 वर्षों के सारे प्रश्नों का रिवीजन मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर, देखते हैं रेलवे द्वारा पिछले वर्षों में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि अब रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और रेलवे एग्ज़ाम में साइंस के प्रश्न मोस्टली पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा एएलपी एग्ज़ाम में, और एएलपी का एग्ज़ाम ही सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। तो सारे बच्चे इन वीडियो को ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है, मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम तैयार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा साल्क द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, कोशिका प्रभाजन किससे किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा जीन अभियंत्रण के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सजीव। फिर अगला प्रश्न है, विषाणु जनित रोग है। तो इसका आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। फिर अगला है, तर्कतंतु किसके बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्ब्यून के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन क्रिया। अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेव एडम सेप्पल कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथ। फिर अगला प्रश्न है, वल्कनीकरण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की प्रक्रिया। फिर अगला प्रश्न है, यक्ष किरण क्षेत्र किसके मध्य आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, दूध एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा पायस का। अगला प्रश्न है, रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेनेडिक्ट विलियन से। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलाक्षण तौर पर होती है। तो आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है। अगला प्रश्न है, स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा रंध्र के द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न है, पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय रहता है। तो आंसर हो जाएगा पर्णहरित को। फिर अगला है, किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मकाय कुर पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सल्की में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ऑक्सीजन। फिर अगला, हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन से। फिर अगला प्रश्न है, तापमान का यसाई मात्रक है। तो इसका आंसर होगा केल्विन। फिर अगला प्रश्न है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। फिर अगला प्रश्न है, आँखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत पटल में प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस के
गैस में परिवर्तन। फिर अगला प्रश्न है 100 सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने में क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। फिर अगला प्रश्न है बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ते हैं, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी से ए की ओर। फिर अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है वायरस एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की कड़ी। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है, तो एलपीजी का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डेसिबल इकाई का। अगला प्रश्न है यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो ठोस, तो आंसर हो जाएगा संतुलित रहेगा। फिर अगला है 32 अंश फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान होगा? तो आंसर हो जाएगा 0 सेंटीग्रेड। फिर अगला प्रश्न है केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 273 के। फिर अगला प्रश्न प्रकाश वर्ष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी मापने की इकाई। फिर अगला प्रश्न है कौन कार्टिलेज का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा जबड़े की अस्थि। फिर अगला है किस खनिज की कमी से गायटर या घोंघा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। फिर अगला किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस के लिए। फिर अगला प्रश्न है 10 पीएच मान वाला घोल होता है, तो आंसर हो जाएगा एक क्षारीय घोल। फिर अगला है एंटीबायोटिक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रसायन जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है। फिर अगला है आरआरसी हाजीपुर के प्रश्न कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। फिर अगला प्रश्न है डाल्फिन किन श्रेणी का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा स्तनपायी का उदाहरण है। फिर अगला प्रश्न है स्तनपायी के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगला है किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा ओ में। अगला है कैथोड किरणों में होता है, तो आंसर हो जाएगा केवल आवेश होता है। अगला प्रश्न है न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन के सिद्धांत से। फिर अगला है आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। फिर अगला पिच ब्लेंड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। फिर अगला है भारी जल का उपयोग होता है, तो आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में होता है। फिर अगला है हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा काला दिखाई देगा। फिर अगला पोलियो की बीमारी होती है, तो आंसर हो जाएगा विषाणु से। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण आरबीसी किस में नष्ट होते हैं? तो आंसर हो जाएगा यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं। फिर अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेप्स। फिर अगला प्रश्न है ऑक्सिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पशु हार्मोन की एक श्रेणी। फिर अगला प्रश्न
प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। अगला है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें होते हैं, तो आंसर हो जाएगा कार्बन और टिन। अगला प्रश्न, नींबू के रस की पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.2। फिर अगला प्रश्न है, सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर अगला, जी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम होगा, तो आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। फिर अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने की थी। अगला, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है एवं परमाणु संख्या 11 है, तो उनमें होंगे, तो आंसर हो जाएगा 11 प्रोटॉन, उसके बाद 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। फिर अगला, कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा हुक के नियम पर कार्य करता है। अगला, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसके द्वारा रंग का परावर्तन। फिर अगला, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी, तो इसका आंसर होगा केंद्राभिसारी बल की अनुभूति होगी। अगला, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है, तो इसका आंसर होगा समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है इस कारण। अगला है, समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांग के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम। अगला है, किसमें रक्त नहीं होता है पर श्वसन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तिलचट्टा में। अगला, प्रकाश के वेग को मापा था, तो इसका आंसर हो जाएगा रोमर ने मापा था। अगला प्रश्न है, बिजली के खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा वाटेज के आधार पर। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है, तो इसका आंसर होगा परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है, एटम बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन क्रिया पर आधारित है। अगला है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निवारक का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोम टाइप का प्रयोग किया जाता है। अगला, कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा वाष्पशील। अगला है, पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है इस कारण। अगला है, एक अश्व शक्ति का मान है, तो आंसर हो जाएगा 746 वाट। अगला प्रश्न, इंसुलिन का स्राव किसमें होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो आंसर हो जाएगा 4 अंश सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक दाता किस रक्त समूह में होता है, तो आंसर हो जाएगा ओ में होता है। अगला है, संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण
होता है? तो आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा संवहन क्रिया से होते हैं। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच होती है, यह घटना कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि कहलाती है। अगला प्रश्न है, सिरका किसका व्यावसायिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अगला, क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च तापमान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव होती है? तो आंसर हो जाएगा 4 होती है। अगला है, किसी वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है? तो आंसर हो जाएगा आभासी और सीधी प्रकृति की होती है। अगला, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 होता है। अगला है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है? तो आंसर हो जाएगा मीथेन। फिर अगला, बेकिंग सोडा है? तो आंसर हो जाएगा NaSCO3। फिर अगला, रक्त का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। फिर अगला है, जब एक वस्तु को 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा अनगिनत। अगला प्रश्न है, डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दे में। अगला है, फैराड किसकी इकाई है? तो आंसर हो जाएगा धारिता की इकाई है। अगला है, आवृत्ति की SI इकाई होती है? तो आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। अगला, यदि किसी पदार्थ को पीटकर चादर सीट बनाई जाए तो इस गुण को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आघातवर्धता कहा जाता है। अगला, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है? तो आंसर हो जाएगा एसिटिलिक सैलिसाइक्लिक एसिड। अगला प्रश्न था, आवोगाद्रो संख्या का मान किसके समान है? तो आंसर हो जाएगा 6.023 × 10⁻23। अगला, साबुन से चिकनाई द्वारा हटाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा हटाई जाती है। अगला, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके किस गुण पर निर्भर करती है? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। अगला, हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा बहाव या फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। फिर अगला है, फ्रियान का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो ये थे प्रीवियस ईयर के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे रेलवे संबंधी सारे एग्ज़ाम्स के वीडियो व रेलवे एग्ज़ाम के एनालिसिस आप सभी तक टाइम से पहुंचते रहें और आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।